नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए फीचर जो प्लेटफॉर्म में ऐड हुआ है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग देखते हैं मार्कर्स के बारे में, जो कि आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे कोशिश यही है कि हम कभी भी आपको बाई या सेल का डायरेक्टली सिग्नल नहीं देते हैं। वो आपको डेटा को देख के समझना होता है। तो अब जैसे ही आप कोई मार्कर देखते हैं तो कुछ लोगों को शायद लगा होगा कि ये बाई या सेल का इंडिकेशन बता रहा है, जहाँ से ये मार्कर आपको दिखा रहा है। ये कभी भी बाई सेल का इंडिकेशन नहीं देता है और ना ही हमारा कोई इंटेंशन है बाई या सेल का इंडिकेशन देने का। ये मार्कर्स हम लोग दो मार्कर्स ऐड किए हैं पता करने के लिए कि कहाँ पर बाई प्रेशर थोड़ा धीमे हो रहा है और कहाँ पर सेल प्रेशर धीमे हो रहा है। तो उससे आप अपने ट्रेड में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ से अगर बाई की हैं कॉल, तो अगर पता चलता है कि बाई प्रेशर धीमे हो रहा है तो बहुत सारे लोगों के लिए ये फ़ायदा होता है कि वो अपने पोजीशन को या ट्रेड को थोड़े बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद ये है कि आप एट एनी कॉस्ट कोई भी मार्कर को लेके आप ये मत समझे कि यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी बनती है। आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरह का मोमेंटम है एंड प्रेशर किस तरह से है एंड क्या वहाँ पर बाय सेल उस स्ट्राइक के ऊपर पुट और कॉल की सेल राइटिंग किस तरह है। ये सभी चीज़ें समझने के बाद ही आपको आइडिया आता है कि मार्केट में किस तरह का प्रेशर बना हुआ है और किस तरह का आपको पोजीशन लेना है। सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर मार्कर्स दिखे हैं तो इसको ये मत समझे कि यहाँ से आप सेल कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। एक और बात ये भी हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जब वो इस तरह का डेटा देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये एसेंशियली टॉप को पकड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़्यादातर टॉप में ही आपको इंडिकेशन आता है। ये शायद टॉप में इसलिए आता है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, हम लोग ये कोशिश नहीं कर रहे हैं इसको कि टॉप में पकड़ें या फिर बॉटम में इसको पकड़कर आपको एक इंडिकेशन बताएं। जिस दिन मार्केट अगर थोड़ा पॉजिटिव मोमेंट रहता है उस दिन आपको ये बॉटम की तरफ भी दिखाता है कि यहाँ पे सेल प्रेशर धीमे धीमे कम हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ से बाई कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप हिस्टोरिकल डेटा में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कई बार ये बताता है कि ये वीकनिंग बाय प्रेशर है, लेकिन यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पर बस हमको देखते रहना है कि क्या सेल प्रेशर और ज़्यादा बनता है या नहीं बनता है। तो बेसिकली आप रिक्वेस्ट यही है हर किसी से कि इसे या बाई या सेल इंडिकेटर के रूप में ना देखें, इसे बस सिर्फ इस तरह से देखें कि शायद यहाँ पर थोड़ा धीमे हो रहा है प्राइस, शायद थोड़ा यहाँ से पुश बैक हो। हम टॉप बॉटम या टॉप को पकड़ने के या फिर बॉटम या टॉप को आइडेंटिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मार्कर को हमने नहीं बनाया है। एसेंशियली डेटा को देखकर ये समझने की कोशिश करता है कि क्या बाई या सेल प्रेशर में थोड़ी बहुत स्लोनेस आ रहा हो, तो उसको वो पॉइंट ऑफ बताने की कोशिश करता है। ना ये कभी नहीं बताता है कि ट्रेंड यहाँ पर ख़त्म होगा या फिर ट्रेंड यहाँ से फिर से कंटिन्यू होगा या फिर यहाँ से रिवर्सल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताता है ये। वो आपको बाकी सारी चीज़ों को देखकर ही वो समझना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो कि ये मार्कर्स किस तरह से काम करते हैं, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप इसको गलत तरीके से इंडिकेशन ना समझे कि यहाँ से आपको सेल कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। हम हमेशा हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को कहते हैं कि आप सभी चीज़ों को कॉम्बिनेशन में, सभी चीज़ों को साथ में देखते हैं, तभी आपको क्लैरिटी मिलती है और कन्विक्शन मिलती है समझने में कि मार्केट किस डायरेक्शन पे जा रहा है और कहाँ से प्रेशर, किस तरह का प्रेशर बन रहा है मार्केट के अंदर। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एक और वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम।